हाँ रोहित जी, हम थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए साधना पद्धतियों की विषय में कुछ बात कर रहे हैं। कई साधना पद्धतियाँ हैं। साधना पद्धतियाँ कई है, अध्यात्म तक जाने वाली, धर्म तक जाने वाली, संप्रदाय तक जाने वाली, व्यक्तिगत यश को देने वाली, पैसा देने वाली, कई तरह की साधना पद्धतियाँ हैं और लोग करते भी हैं। तांत्रिक भी अपना प्रयोग कर ही रहे हैं, ज्योतिषी भी कर ही रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध रूप से परमात्मा तत्व से मिलने की जो साधना पद्धतियाँ हैं, वो अगर क्रमशः आपने नहीं की, उसके बीच के सारे हर्डल्स आपने साफ नहीं किए, तो बीच में वो तंग करते हैं। और फिर या तो यश बीच में आ जाता है, या पैसा आ जाता है, या वासना आ जाती है, या संसार आ जाता है, और वहाँ आदमी भ्रष्ट भी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वो साधना नहीं, आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकता। मैंने अभी तक अपने जीवन में कुछ साधना पद्धतियों और प्रयोग किए हैं। मुझे लगता है कि कलयुग की दृष्टि से भी, इस युग की दृष्टि से भी, और क्रमशः पाठ्यक्रम की दृष्टि से अगर कोई साधना पद्धति है तो मुझे लगता है कि अष्टांग योग ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्रमशः है, वो क्रमशः है। अगर आगे नहीं बढ़े तो फिर आप मत बढ़िए। जैसे आप पहली कक्षा में और फेल हो गए तो पहली कक्षा में बैठे रहिए, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए। अध्यात्म योग, अष्टांग योग को हमारे ऋषियों ने पतंजलि ने और भी के ऋषि, अष्टांग योग किसी एक ऋषि का नहीं, सब ऋषि परंपरा का है, तो उन्होंने उसको 3 भागों में बांट दिया, बल्कि समझ लीजिए 4 भागों में बांट दिया। उन्होंने समाज का विरोध नहीं किया, उन्होंने व्यक्ति का विरोध नहीं किया, उसमें उन्होंने किसी भी उपासना पद्धति का विरोध नहीं किया, और समाधि तक ले जाते हैं, समाधान देकर समाधि तक ले जाते हैं। तो उन्होंने अष्टांग योग में जैसे 8 भाग किए हैं, उनमें सबसे पहला भाग उनका है यम। यम का अर्थ होता है दमन करना। यम का अर्थ 2 भी होता है, यम का अर्थ यम देवता भी होता है। यम का अर्थ होता है कि अपने मन को दमित करके, दबा करके, और जो चीज़ करनी है वो करनी है। तो उसको उन्होंने 5 भागों में बांटा। अहिंसा, अहिंसा में दमन करना पड़ता है, तो हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा रखना है, इसके लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर चींटी जा रही है तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा कि चींटी बचे। अगर आप मान लो किसी सांप को बचाना चाहते हो तो उसको लकड़ी से हटाकर हटाएंगे, लकड़ी से पीटेंगे नहीं। तो अहिंसा की साधना करनी पड़ती है यम की तरह, और ये प्रारंभ में आता है। सबसे पहले हमारी अहिंसा, इसलिए गांधी जी ने भी अहिंसा को, सब लोगों ने अहिंसा से शुरू किया है। हिंसा, क्योंकि हिंसा मनुष्य का स्वभाव है। प्रकृति ने हमें जो बनाया वो हिंसक पशु ही बनाया है। अगर मान लो ये अन्न नहीं होता तो पहले हम पशु की तरह जीते ही थे। वस्तुतः अंदर आदमी आधा तो पशु है ये। तो इसलिए फिर आधे पशु को पूर्ण मनुष्य बनाना है, इसलिए अहिंसा को उन्होंने महत्व दिया, लेकिन उनकी सीमाएं बांध दी हैं। अहिंसा करते ही नहीं, फिर किसी जीव जंतु को नहीं मारना। एक किसान खेती करेगा तो 50 लाखों जीव जंतु मरेंगे। बांध बनेगा तो पानी में बहेंगे उसे जीव जंतु। आप मकान बनाएंगे तो कुछ होगा। अरे और आप अन्न खाएंगे तो कई जन्म से आपके मरेंगे। आप शौच करेंगे तो कई जन्म। इसलिए उस सूक्ष्म अहिंसा की बात वो नहीं करते हैं, वो स्थूल अहिंसा की बात करते हैं कि आपके हाथ से किसी को कष्ट न पहुँचे, किसी को, मन को, पशु को, व्यक्ति को तकलीफ न पहुँचे, यानी किसी को तकलीफ न पहुँचे वाली अहिंसा है। हिंसा करना मतलब मन को मारना या मन तकलीफ देना, किसी को मारी डालना, यही नहीं है। हिंसा करते किसी के मन को भी पीड़ित करना हिंसा ही है। अब आपने अगर अहिंसा को साधा, अहिंसा को साधा का अर्थ ये कि आपका जीवन अब दूसरे के अनुकूल हो गया। अब आपके दूसरे शत्रु नहीं है। हिंसा होती तभी शत्रु होते हैं, अहिंसक होने पर सब मित्र हो जाते हैं। तो आपने हिंसा को थोड़ा कम करके और अहिंसा को साध लिया। 100% नहीं कह रहा हूँ मैं, न ऋषि कहते हैं कि 100% साधो, हमेशा कंडीशनल होता है। अहिंसा कितनी साधना है आप पर निर्भर करता है।
आप कह सकते हैं साहब आलू तो खाऊंगा, गोभी नहीं खाऊंगा, आप कह सकते हैं साहब मैं, और ये तो मुझसे निपटा नहीं है कि पशु को सिर पर माथे पर तो बैठ के टांगी में तो जाऊंगा, घोड़े को दर्द होगा, लेकिन ना मैं घोड़े को चारा खिला दूंगा। तो इस ढंग से आपको अहिंसा की परिभाषा अपने ढंग से रखनी पड़ेगी। अगर आपके कीड़े मकोड़े मरे तो फिर आहुति दीजिए, हवन कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए सवेरे, और उसमें उसे प्रार्थना कीजिए कि मुझसे जो दिन भर में काम हुए हैं, इस तरह से की अहिंसा है। ये 100% जैन अहिंसा नहीं है, जीवन के साथ जुड़ने वाली अहिंसा है। कभी किसी को तकलीफ पड़ी तो क्षमा मांग ली, उसे काम कर दिया उसका, मान लो उसको तकलीफ देनी पड़ी तो दे दी और फिर वापस ठीक कर दिया। इस अहिंसा को अगर आपने साध लिया, अहिंसा के बाद सत्य है। अब सत्य और कंडीशनल हो गया, सत्य तो परम सत्य भी होता है, लोकल सत्य भी होता है, व्यक्तिगत सत्य भी होता है, और एक सत्य मेरे लिए, दूसरा सत्य आपके लिए। तो दूसरे को कष्ट न दे, वो सत्य आप अपना कर अपनाते हैं। दूसरों को न कष्ट देने वाला सत्य, दूसरों को न कष्ट देने वाली जो बात है, जो आपको सच लग रही है, उसका उपयोग करिए, वो आपके लिए सत्य है। परम सत्य आप साध नहीं सकते, परम सत्य आपके हाथ में नहीं है, परम सत्ता के हाथ में है। सारा विश्व चलाना उसके हाथ में है, पेड़ पौधे को हरा भरा रखना आपके हाथ में नहीं। आपके हाथ में ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो किसी को कष्ट नहीं दे रहा है। असत्य से कष्ट पहुंचता है, असत्य से हमारा मन में मलिन होता है। तो अहिंसा ने क्या किया, बाहर का परिवेश ठीक किया, सत्य ने थोड़ा सा अंदर प्रवेश किया है। अच्छा, अब फिर अस्तेय कहते हैं, चोरी नहीं करो। अब क्या होता है कि आदमी लोभ वाली बात है, लोभ की प्रवृत्ति इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि अस्तेय, दूसरे का माल हड़पो मत, आप पर जितना आप पर अधिकार है उतना कीजिए। तो गृहस्थ के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपनी हक जिस पर बनता है बोले, लेकिन फिर भी उसे सीमा बांधनी है कि आप अपनी सीमा तय कर लीजिए। इसका अर्थ नहीं मान लो किसी को लेना पड़ा तो लीजिए ना, अगर मान लो अन्न मिल ही नहीं रहा है और लूटना ही है तो आप लूट लीजिए, आपने 2 मुट्ठी अन्न ले लीजिए, तो वहाँ पर छूट दी होना। चोरी नहीं करना, दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचाना, चोरी से भी कष्ट पहुँचता है, असत्य से भी कष्ट पहुँचा, हिंसा होता है। हिंसा सत्य अस्तेय है। अब है ब्रह्मचर्य, ये बड़ा कठिन है, हर मनुष्य के साथ ये जुड़ा हुआ है, पशु के साथ जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी वासना नहीं, कभी इन पांचों में विरोध नहीं किया। अहिंसा का विरोध नहीं है, अहिंसा असत्य का विरोध नहीं है, चोरी का विरोध नहीं है, यहाँ पर भी स्त्री से संबंध बना रखना इसका विरोध नहीं है। एक पत्नी के साथ आप जीवन जीते तो आप ब्रह्मचारी ही हैं, अगर उसके साथ भी आप नियमित रूप से जीते तो ब्रह्मचारी हैं। दूसरों को दूसरे का धन नहीं लेना, दूसरे की औरत नहीं लेना, दूसरे के प्राण नहीं लेना, ये सारे ये अहिंसा सत्य अस्तेय से चल रहे। दूसरे का ध्यान रखना, यही अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में औरत का ध्यान रखना, अगर उसको नुकसान नहीं हो, समाज को नुकसान नहीं हो, और आपकी अपनी पत्नी है उसके साथ अगर आप व्यवहार नहीं कर रहे हैं दाम्पत्य का, तो आप पापी हैं। अर्थात ब्रह्मचर्य को तोड़ना भी धर्म है, तभी तो संतति चलेगी। और एक है अपरिग्रह, आखिरी में ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, वो धन हो चाहे विद्या हो चाहे अहंकार हो चाहे समय पैसा कुछ भी हो, किसी को भी ज़्यादा सीमा से अधिक अपने पास इकट्ठा करना। अपरिग्रह अपना, जैसे तुमने अभी भोजन नाश्ता किया तो तुमने हाथ धो लिए कि मेरा हो गया, मैं अगर वो रखता था तो आप मना करते थे तो नहीं मुझे नहीं खाना, बस ये अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब मैं अब ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं चाहिए, वस्त्र भी नहीं चाहिए, नग्न नहीं रहना, वस्त्र होना चाहिए, भोजन होना है, पैसा भी होना है, बीवी को भी होना है, बच्चों को भी होना। बच्चे अगर 2-3 हैं तो ठीक है, 10 बच्चे हो गए तो अपरिग्रह नहीं हुआ, 4 मकान हो गए तो अपरिग्रह नहीं हुआ, 10 ग्रंथ हो गए तो अपरिग्रह नहीं हुआ, अहंकार पैदा करेगा। अपरिग्रह का मतलब था वस्तु इकट्ठी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का मतलब औरतें इकट्ठी नहीं करना, अचौर्य मतलब दूसरे का धन इकट्ठा नहीं करना, असत्य का मतलब झूठ बोल करके तो अपना को जो अहंकार इकट्ठा नहीं करना, और हिंसा करके और अपना को क्रूरता इकट्ठी करना। अर्थात संग्रह वृत्ति सारी इन 5 से, ये सामाजिक गुण है, व्यक्तिगत गुण नहीं है।
अहिंसा भी समाज से जुड़ा, दूसरे से जुड़ा। सत्य भी सत्य असत्य, व्यक्तिगत सत्य असत्य क्या होता है? मैं इस कमरे में बैठा हूँ, क्या सत्य असत्य? जब दूसरे आदमी आया तो सत्य असत्य शुरू हो गया। तो दूसरे की उपस्थिति, इसलिए वो पहले गुण को उन्होंने सामाजिक गुण कहा है। समाज को क्लियर करो पहले, साधना जाने से पहले। अहिंसा आपने क्लियर कर दी, लोगों को तकलीफ तो नहीं दे रहे हो, झूठ बोल करके दूसरों को तकलीफ तो नहीं दे रहे हो, चोरी वोरी करके दूसरा पैसा इकट्ठा तो नहीं कर रहे हो, दूसरों को तकलीफ तो नहीं दे रहे हो, ब्रह्मचर्य भंग करके औरतों को तकलीफ तो नहीं दे रहे हो, और आप परिग्रह खूब दुनिया भर का धन इकट्ठा करके दूसरे गरीबों को तकलीफ तो नहीं दे रहे। दूसरा कष्ट में न हो, दूसरी की जो उपस्थिति है उसको स्वीकार करना ही यम है। यम का अर्थ भी दो होता है, यम का अर्थ दो होता है, दो मतलब आप भी और वो भी। समाज में दो व्यक्ति होंगे ही, आप और वो, तो वो उसकी वो यानी उसकी रक्षा के लिए यम के 5 नियमों को पालना पड़ता है। और ये आदमी को पहले शुरू कर देना चाहिए। इसका आसन प्राणायाम से ज़्यादा लेना देना नहीं है। नौकरी करो, उसमें देखो, बीवी में देखो, ये 5 चीज़ें व्यक्तिगत रूप से रोज़ चलनी चाहिए और सोते समय पे पूछ लेना चाहिए, आज अहिंसा नष्ट हुई क्या, सत्य नष्ट हुआ क्या, परिग्रह नष्ट हुआ, फलाना फलाना, 5 को मुझे भी गिन करके देखना चाहिए। वह तो क्षमा मांगना चाहिए, कल से मैं उससे क्षमा मांग लूँगा जिसको मैंने गाली दी, उससे क्षमा मांग लो जैसे मैंने चोरी की, उससे क्षमा मांग लो जैसे मैंने ब्रह्मचर्य के विरुद्ध बात की थी। ये सामाजिक चीज़ है इसका, ये कमरे में बैठ कर वाला मामला नहीं है, ये समाज में यम, इसको यम बोलते हैं। अब इसका आता है, समाज निबट गया, अब आप बचे, आपके लिए कुछ नियम बना दिए। अगर आपको साधना करनी है तो नियम बनाइए। तो पहले उन्होंने कहा शौच, पवित्रता है तुम्हारी, शारीरिक पवित्रता, नहाना धोना, मन पवित्र। इसका यम से ज़्यादा लेना देना नहीं है, यम सामाजिक थे। आप अहिंसा कर रहे थे, उससे आपको पवित्रता आ रही, ऐसा नहीं है। अहिंसा से तो समाज सुधर रहा है, आपके लोग दुश्मन कम हो रहे हैं बस, और इससे अधिक नहीं। यम को इधर नियम में मत जोड़ो, नियम आपके व्यक्तिगत हैं। शौच, आपने सफाई की, नहाए धोए, फलाना, अंदर बाहर दोनों, शौच है बाहरी शौच और दूसरे शौच। फिर संतोष किया नहीं किया, संतोष को बीच में इसमें इसलिए ले लिया कि कई बार क्या होता है कि आदमी असंतुष्ट में फिर वो भक्ति में जाता है और वो उसको प्राप्त नहीं कर लेते। कहते हैं कि जो आपको प्राप्त है उसे संतुष्ट हैं, अगर असंतुष्ट हैं तो आप फिर पूजा नहा लो या धो लो, कुछ भी कर लो। आपको पहले संतोष करना पड़ा कि नहीं, जो मुझे प्राप्त है ठीक है, अब मैं ईश्वर के दरबार में जा रहा हूँ। तो सोच किया, संतोष को पहले रख सकते थे, लेकिन चूँकि संतोष अकेले जीता नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले सोच को रखा। अब वो कहते हैं स्वाध्याय करो, आपकी तैयारी क्या है। मनुष्य सामान्य आदमी है तो ग्रंथों को पढ़िए, ऋषियों को पढ़िए, उनको समझिए और पूछिए लोगों से, संवाद कीजिए महान आत्माओं की। और उसमें स्वाध्याय के दौरान, स्वाध्याय का मतलब होता है ग्रंथ पढ़ना। जैसे मान लो तुमने मुझसे कुछ पढ़ा, फिर घर जाके से पढ़ रहे हैं, इसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय एक तो प्राध्यापक के उपाध्याय के यहाँ पढ़ते हैं तो अध्ययन होता है, फिर आदमी खुद उसका मनन चिंतन करता है। तो आप मनन चिंतन करिए अब ग्रंथों का। अब यहाँ पर अहिंसा सत्य वस्तु गायब हो गया, वो शुद्ध वो दरवाजे के बाहर का मामला था। अब आपका शुरू हुआ, आप नहा लिए, अब आपको मन में संतोष है कि अब मुझे दूसरा कोई काम, ये मतलब दूसरा कोई काम बाकी नहीं, ये भी मैं इस पर आ गया संतोष में। अब मेरा कोई काम बाकी, नहा लिया ना, अब मैं इधर का काम करूँगा, अब नहाने में चूल्हे में नहीं बैठूँगा, ये अर्थ हुआ। इसलिए सर संतोष दूसरे नंबर पर रखा। और अब दूसरा हो गया, तीसरा क्या करोगे? बैठो स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, गीता पढ़ो, जो भी आपको पढ़ना पढ़िए, आपको हिंसा सत्य है, ये हो गया शोच, संतोष, स्वाध्याय। और दूसरा होता है तप, चौथा। तप का अर्थ ही होता है कि सहन करना, कई तरह के सहन करना पड़ता है आपको। परिवार व्यक्तिगत रूप से रोटी कम बनी, रोटी जल गई, पैसा नहीं मिला, पड़ोसी ने गड़बड़ की, तो अभी तक जो यम में था वो तो व्यवहार में था। ये अपने में है मामला कि मैं सहन कर रहा हूँ, वहाँ सहन करना नहीं है। वहाँ तो अहिंसा, मारो मत बस, अच्छा 4 को मारो, 5 6 को मत मारो, वैसा। यहाँ पर तो तप है, सहन करना। मैंने गाली दी तो सहन कर रहे हैं,
और तो अरे मैंने प्रशंसा की तो भी सहन कर रहे हैं, उछल नहीं रहे हैं, अरे कामराज ने मेरी बड़ी प्रशंसा की, नहीं, दब रहा। तप का मतलब होता है तपाना, शरीर को भी तपाना, मन को तपाना, बुद्धि को तपाना। इसलिए जैन मुनियों में बड़ा नियम रहते हैं। अब खाने खाएंगे, अब नहीं खाएंगे, अब 5 दिन तक ये नहीं खाएंगे, अब 5 दिन नमक नहीं खाएंगे, तो कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये जो वो है संतोष एक अलग चीज़ है, संतोष थोड़ी बाहरी चीज़ है। और तप में अंदर ही अंदर आदमी को कष्ट उठा करके चलाना, अंदर कष्ट उठा करके चलाना। अगर मान लो मैंने कहा सब्जी रखो, सब्जी तो अब नहीं है, तो फिर अंदर तप करना बिना सब्जी के है, गाली नहीं दे रहा, वराना नहीं करना, तो वो सहन कर रहे हैं। 2 रोटी कम मिली तो सहन कर रहे हैं, आज तनख्वाह है, आज ही मिली कल नहीं मिली तो सहन कर रहे हैं। ये सहन करना वस्तुतः तप है, ये अंदर का तप है। बाहर के तप पे है ही, बाहर आप 4 बजे उठ रहे, 4 बजे उठ रहे तप नहीं है क्या? नहा धो रहे तप नहीं है क्या? बैठ करके आधा घंटा ध्यान कर रहे तप नहीं। तब का मतलब अपने आप को रोक करके सहन करना, संयम कह दो उसको एक तरह से, एकदम संयम में धो कर बैठना। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो सब चीज़ें तो व्यक्तिगत हो गई, तो आदमी में एक अहंकार पैदा होता है कि मैं साधु ईश प्रणिधान रखा हूँ। ईश प्रणिधान बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, इस नियम में। ईश प्रणिधान मतलब सब कुछ में ईश्वर पर छोड़ो। सगुण हो तो ईश्वर की उपासना करो, आरती करो, जो कुछ करना करो, प्रसाद चढ़ाओ। और निर्गुण हो तो परम तत्व को ध्यान दो। तो ये जो तुम कर रहे हो यम नियम आसन प्राणायाम, आगे आसन अपने शौच संतोष अध्याय, ये सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो ये आपका नियम हो गया। सामाजिक प्राप्ति करनी है तो आपका यह नियम हो गया। सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत व्यवस्था में परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन ऋषि यहाँ तक थोड़ी रुकते हैं क्या? तो कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति से क्या मतलब है? मुझे अपनी प्राप्ति करना, मैं कौन हूँ? ईश प्रणिधान में मैं कौन हूँ नहीं आता, याद रखना। नियम में ही आता ही नहीं कुछ। नियम में तो चाहे जगदीश हरि आता है, हे भगवान, हे परमात्मा, तो क्या आकाश में तारों की तरह है, फलाने की तरह है। ये ईश प्रणिधान, समर्पित प्रणिधान का मतलब ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देना। ये हरियाली, हे परमात्मा, तू हंस रहा है, तू खिलखिला रहा है, और इसमें फिर किसी का विरोध होता ही नहीं, क्योंकि सत्य से आप चले थे, अहिंसा से चले थे। तो यहाँ अहिंसा से ईश प्रणिधान तक आए हो ना। अब क्या बचता है आपको? साधना की पद्धति खत्म हो गई, सामाजिक साधना की पद्धति ऊपर खत्म हो गई, व्यक्तिगत साधना की पद्धति है ईश प्रणिधान में खत्म हो गई। अगर ऋषि कुछ भी नहीं लिखता तो सामाजिक चीज जिम्मेदारी इसकी पूरी हो गई। ऋषि यहाँ रुकते थोड़ी क्या? उन्होंने कहा कि फिर मनुष्य क्यों पैदा हुआ? अगर ईश प्रणिधान ही परमात्मा था, ईश ही परमात्मा श्रेष्ठ है, तो फिर मनुष्य क्यों हुआ? किसके लिए हुआ? उसको तो अपने स्वरूप को पहचानना पड़ेगा, वो कौन है। अगर ईश्वर वो है तो मैं कौन हूँ, ये प्रश्न पैदा यहाँ शुरू हो जाता है। और तब भी वो 6 बाकी के जो अंग हैं वो आते हैं, वो सक्रिय योग में आते हैं। तो उन ऋषियों में क्या, उनकी करुणा को याद करते हैं तो रोमांच होता है। उन्होंने पहले समाधि थोड़ी बदल दिया। आसन, बैठो, बैठना ही नहीं आता है। अहिंसा वालों को समाज में दौड़ेगा, नियम वाला भी ईश्वर के बंदी कर लेगा, लेकिन एक जगह बैठना आता है। बैठ सकते हो, बैठना ही नहीं आता। स्थिर होना, जड़ होना। अब आप व्यक्तिगत आ गए, अब किशोर काबरा आ गया और उसका शरीर आ गया, बस। अभी तक नहीं था तो यम नियम में समाज और मेरा वो बाहर का चोला था, और मैंने निपटा भी दिया। ईश्वर को मैंने कह दिया, भक्ति हो गई, आस्तिकता हो गई, नास्तिकता वहाँ है ही नहीं, वहाँ किसी का विरोध भी नहीं। किसी में 6 में 5 दिन 10 में किसी में विरोध ही नहीं है। आपकी पूर्ति हो गई, सामाजिक पूर्ति हो गई, अब हो गई। ईश प्रणिधान कर दिया, ईश्वर को सब समर्पित भी कर दिया जो आपको प्राप्त है, तप भी कर लिया, संतोष भी कर लिया,
स्वाध्याय भी कर लिया, किताबी पढ़ ली, वेद पुराण जो पढ़ना पढ़ लिया, कोई बाकी मनुष्य के लिए कुछ बचता नहीं। लेकिन ऋषि के लिए तो बचता है, योगी के लिए तो बचता है। वो कहता फिर मैं कौन हूँ, को हम? अगर ईश्वर है, प्रधान है, ईश्वर महान है, फिर मैं कौन हूँ? क्या मैं नहीं? मैं कौन हूँ? इसमें तो मैं तो कहीं आया ही नहीं। तो कहता तू है, अच्छा चलते हैं, चले बैठ, आसन करवाते। और उन्होंने 84 वो ऋषियों ने कोई कम थोड़ी किया, 6 पर बड़ी मेहनत की, 2 पर ज़्यादा मेहनत नहीं की उन्होंने, 2 को समाज पे छोड़ दिया। तब जानो तुम्हारा सत्य तुम्हारे जब है, तुम्हारी हिंसा की लिमिटेशन तुम्हारी, ब्रह्मचर्य की लिमिटेशन तुम्हारी, शौच की लिमिटेशन तुम्हारी, स्वाध्याय की तुम वेद पढ़ोगे, कुरान पढ़ो, तुम चल रह गया। ईश्वर दान भी तुम अल्लाह अकबर करो कि राम राम करो, छोड़ दिया उसको, उस पर कोई उन्होंने टिप्पणी नहीं की, ये अलग समाज को दे दिया। लेकिन अब आपकी साधना चलती तो आप बैठना सीखो, आसन, सारी चंचलता का आसन, उसमें सामाजिक दायित्व बड़ा कुछ नहीं, बैठना आसन की पहले तो पशुओं जैसे आसन, पक्षियों जैसे आसन करके पक्षी से मुक्त होना, उनकी प्रवृत्ति से मुक्त होना। अंदर एक पशु बैठा हुआ, हिंसक सिंह बैठा तो सिंहासन करके फलाना करके उनके हिंसे होना, वही आसनों के माध्यम से आदमी की जो अंदर की प्रवृत्तियाँ दुष्प्रवृत्तियाँ हैं उसको बाहर निकलवा है। क्योंकि अब अंदर जाना है तो ये बाहरी सोच नहीं है, वो सोच अलग हो गया नहाना धोना, गंगा जी का स्नान। ये आसन में बैठ करके अपनी दुष्कृतियाँ जो हैं, पशुवृत्तियाँ, सिंह कैसे बैठता है पर सभी के नाम भी इसी ढंग के, शशांक आसन, फलाना आसन, कपोत आसन, उष्ट्रासन। आप देखिए तो आपको आनंद आएगा कि पशुओं के नाम पर आसन रखें। तो क्यों रखें? तुम्हारा ऊँट बना जाए, तुम्हारा सिंह बना जाए, तुम्हारा वो पशु निकले, उसमें नहीं निकल रहा यम नियम में, याद रखना। यम नियम बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें निकल नहीं रहा है, वो एडजस्ट कर रहा है या एडजस्ट ही कर रहा है। और सफाई करनी है पूरी, आपको अंदर जाना। आपने कहा मैं कौन हूँ, तो चलते अंदर करो सफाई। तो आसनों के माध्यम से शरीर स्वच्छ होता है, मन स्वच्छ होता है, आगे की सफाई होती है और पशु प्रवृत्ति जो है, दूसरी प्रवृत्तियाँ हैं वो बाहर निकलती हैं, इसको आसन कहते हैं। अब आसन तो कई तरह के हैं, अब वो एक अलग अध्याय, वो अलग चैप्टर ही दूसरा है। साधना के आसन अलग है, व्यायामात्मक आसन अलग है। सब तो लोगों ने बहुत काम किया और उनको करना चाहिए। तो 5, 7, 10 एक आसन तो आपने पकड़ करके शरीर के लेवल वाले, मन के लेवल वाले वो करके और फिर बैठ करके साधनात्मक आसन पे आ जाना चाहिए। सिद्धासन कह दो और जब इसको आपने करना चाहिए कर लीजिए, पद्मासन कह दीजिए, इस आसन पर अंत में आ जाती है, शरीर स्थिर हो जाए। पहले शरीर स्थिर ही था, उष्ट्रासन था, फलाना था, यूँ था, अब यूँ था नहीं होकर के सीधे आभार जय बैठे। अब यहाँ बैठ के क्या करना? अब हमने आसन कर लिया, शरीर को पकड़ लिया, शरीर को कस लिया, आसन में तो शरीर को कस लिया और जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं निचोड़ दिया, अब झटकना है बस। तो इसके लिए प्राणायाम कहा। अच्छा, अब आप कहेंगे प्राणायाम बीच में चल जाएगा आगे, तो अब आप अंदर जाना है तो आपको कोई तत्व तो लेना पड़ेगा ना। प्राण तत्व को लो, प्राण तत्व अंदर तक जाता है, आखिर तक रहता है, प्रारंभ से लेकर आखिर तक प्राण तत्व रहता है। तो प्राण तत्व को सिद्ध करना, पंच प्राण होते हैं, ये भी एक अलग विषय, बहुत बड़ा विषय है। तो इन सब अपने शरीर के अंगों में अलग अलग वो प्राण तत्व होते हैं और मुख्य सभी को प्राण ही कहा जाता है। तो प्राणायाम का मतलब होता है इन पांचों को आयाम देना, खुलना, उन्हें विकसित करना। जो संकुचित हो गए हैं, फेफड़े संकुचित हो गए, पेट संकुचित हो गया, उसको वायु दे करके तो खोलना। प्राणायाम भी कई तरह के, प्राणायाम भी कई तरह के हैं, जैसे 84 आसन है, प्राणायाम भी कई तरह के हैं। इनको अलग अलग ऋषियों ने अलग ढंग से शारीरिक लेवल के, मानसिक लेवल के, वो अपने आप में एक अलग शास्त्र है और वो इतना अच्छा शास्त्र है कि शरीर की सफाई होती है निश्चित। आप
बाबा रामदेव ने सबने फिर युग के हिसाब से कुछ प्राणायामों को निकाला है कि वो ज़्यादा अच्छा रहेंगे युग के हिसाब, ठीक है, हर आदमी अपनी सुविधा से कर सकता है। लेकिन इसमें से कुछ 5, 7, 10 प्राणायाम, जैसे 15-20 आसन और 10-15 प्राणायाम अपने लेवल के, अपने ढंग से चुन करके शरीर के लेवल पर और पंच प्राण के लेवल पर शरीर इसकी सफाई होनी चाहिए। अब आप थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर नहीं। शरीर के बाद हो गया यम, हो गया आसन प्राणायाम। अब आ गया प्रत्याहार। अब प्रत्याहार का ये अर्थ होता है कि प्रति आहार, खा जाना, हड़प लेना। तो क्या हड़प लेना कि जो 10 इंद्रियां हैं ये जो कर रही हैं इसको हड़प लो। पैर अब चल नहीं रहे हैं, हाथ अब काम कर नहीं रहे हैं, जिह्वा अब रस पैदा नहीं कर रही है, नाक अब सूंघ नहीं रहा है, आँखें अब देख नहीं रही है, कान अब सुन नहीं रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो अंदर जा रहे हैं। उनको मैं खा रहा हूँ, उनकी वृत्तियों को, उनके स्वभाव को मैं खा रहा हूँ। जब अभी आँख देख रहा हूँ, ये खा नहीं रहा हूँ। तो जैसे मैंने आँखें बंद की, अब मैंने आँखों की इस वृत्ति को प्रत्याहार कर लिया। प्रत्याहार में क्या होता है कि सब इंद्रियां अंदर चली जाती है, सीधी बात है। भाई आपको मन तक पहुंचना है, आप अब बाहर तो है नहीं, शरीर को साध लिया, प्राण को साध लिया, और तो अभी अन्नमय कोश, प्राणमय को, तो मनोमय कोश है, विज्ञान आगे जाना तो पड़ेगा ना। मनोमय कोश तक, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश में जाने के लिए आपको अंदर तो जाना ही पड़ेगा। आपने मन तक पहुँचे और मन को कहा कि अब नाक से सांस तो लो लेकिन सूंघो मत। जीभ तो रहे लेकिन जीभ से रस नहीं ले रहे। आँखों को खुले रखो या बंद करो, लेकिन आँखों से दिखे नहीं। आने से सुन, जैसे 10 इंद्रियाँ, 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 उनके तन्मात्रा, उनके स्वभाव। इन 15 चीज़ों को आप अंदर ले जाइए, खाइए इनको, मतलब इनको बाहर मत दौड़ने दीजिए। ये होगा आपका प्रत्याहार। तो प्रत्याहार मन के लेवल पर हो। अब आपका मन प्रबल हो गया, मन एकदम आपके कंट्रोल में आ गया। अब हो गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब धारणा। अभी तक आपने शरीर को और मन को सबको साधा, और किसी एक जगह टिके थोड़ी गया। एक जगह कहाँ टिके आप? नाक पे भी रहना, आँख पे भी रहना, पैरों पे भी रहना, आसन भी करते रहे, ऊँट का आसन भी किया और सांस को भी लेते रहे, तो बाहर रहे। मतलब बहिर्योग हुआ आपका, अंतर्योग तो नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि धारणा करनी है, एक जगह आपको टिकना है। नाक पर टिकना है, फिर एक नाक पर ही टिकना, आँख पर नहीं टिकना। आज्ञा चक्र पर टिकना है, फिर आज्ञा चक्र पर ही टिकना। मूलाधार पर टिकना है, फिर मूलाधार पर ही टिकना, और उसी पर पूरा ध्यान। और तो और लोग नाखून देखते हैं, नाखून पर ही सारा ध्यान, कुछ नहीं दिख रहा है, न यम दिख रहा, ना नियम दिख रहा, ना शोच, संतोष, स्वाध्याय, कुछ नहीं दिख रहा है। क्या? धारणा। धारण करना, रुक जाना एक जगह। तो भी अब ये कब होता है? आप बैठना ही नहीं, आपको बैठना ही नहीं आया, आपको सांस लेना ही नहीं आया, आपको प्रत्याहार करना नहीं आया, तो धारणा कैसे होगी? कितना वैज्ञानिक है। पहले बैठना तो आ जाए तुम्हें, और शरीर को जरा लचीला तो बना लो, फिर सांस लेकर के सांस एक जगह रुकेगी, तब जाके तुम धारणा भी तो कर सकते। क्या करोगे? सांस ही रोक नहीं पा रहे हो, सांस एक जगह रोक नहीं पा रहे हो, तो मन को कहाँ से रोकोगे? मन तो वायु से भी ज़्यादा चंचल है। तो मन को रोकने के लिए मन से पहले इनका उपयोग करवा लो, फिर मन को रोकना। मन से प्रत्याहार करवा लिया और मन को दे दिया, चुप, शांत हो जाओ, और फिर धारणा कर दो एक जगह पर। तो धारणा में एक स्थान पर वहाँ से शुरू हो जाए। सच्ची साधना तो धारणा से ही है। इसके पहले तो क्रियाएँ ज़्यादा है, इसके पहले अधिकांश क्रियाएँ थी, और फिर धारणा में अगर क्रिया नहीं, सब क्रियाएँ बंद है, एक ही जगह आपको रुकना। तो धारणा एक स्थान पर आप रुक जाते हैं, उसके पश्चात फिर आपको एक जगह रुक गए हैं भैया,
तो आपको जो खुद का स्वरूप नजर आता है वो कितना नजर आता है ये देखना है। इसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान पहले परमात्मा का नहीं होता, खुद का ध्यान होता है। तो मैं कौन हूँ, ये मैं कौन हूँ प्रश्न यहाँ पर ध्यान में आता है। मैं अगर ये नहीं हूँ वो नहीं तो मैं कौन हूँ। ध्यान, अभी ध्यान तो लोगों ने अलग, ध्यान से आगे लोग बढ़े नहीं हैं। ध्यान को कई तो लोगों ने अलग ढंग से मैं व्याख्या की है। ध्यान का अर्थ ही होता है कि भाई मन में शांति रहे, कुछ रहे वो रहे। तब मैं सोचता हूँ कि समाधि के पहले वाला ध्यान इसका एक स्टेशन है। अगर समाधि में जाना तो पहले आपको ध्यान पर सीखना चाहिए। अर्थात ध्यान पर ही रुक गए तो समाधि कभी नहीं लगेगी। तो ध्यान का अर्थ होता है कि मैं कौन हूँ, और जैसे ही मैं कौन हूँ तो जो जवाब आया कि मैं वही हूँ, समाधि लग गई। सब ध्यान देना, मेरी बातों पर ध्यान देना। समाधि में जाया नहीं जाता है, समाधि में कूदा जाता है। ध्यान से ही समाधि में छलांग लगती है। अब मेरी समाधि लगेगी ऐसा नहीं होगा। ध्यान करते करते मैं कौन हूँ, ध्यान करते करते मैं वही हूँ, ये समझना। मैं ईश्वर हूँ। हो हम सो हम, वो हम सो हम का जवाब यहाँ पर ध्यान और समाधि में आता है। और समाधि का अर्थ ये समाधान हो गया। फिर आपको कुछ प्रश्न बचता है, फिर तो कुछ सामाजिक बचता क्या, फिर अहिंसा सत्य में कुछ बचते हैं क्या, तो समाज में रह जाते हैं। फिर आदमी जीता है तो उनका निभाव करता है, अहिंसा का निभाव करता है, सत्य का निभाव करता है, अपने मन से ज़्यादा अच्छा करता है दूसरों से। ये 6 चीज़ें जो है ये साधनात्मक हैं। एक जो है सामाजिक है, एक व्यक्तिगत है। तो इनमें से आपको शुरुआत तो प्रारंभ से करनी ही चाहिए। अहिंसा से शुरू करनी चाहिए कि प्रयोग करते रहना चाहिए। आज अहिंसा को देखा भाई, तो तकलीफ हो गया पूरा। अहिंसा को देखा, सत्य को देखा, एक एक को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए कि आज जब वो अहिंसा ही नहीं निभेगी तो समाधि आप मन में बिठा लेना। अहिंसा ही नहीं बैठी तो समाधि कहाँ से लगेगी। समाधि की बात करना मूर्खता है, ध्यान की बात करना मूर्खता है। ईश प्रणिधान उधर लास्ट है, इधर हम समाधि लास्ट है। समाधि बने रहना है, ईश प्रणिधान करो, छोड़ दो ईश्वर पर, कुछ सोचो ही मत। फिर सोचना है तो फिर सोचना शुरू करो। आसन प्राणायाम ध्यान सोचना है, फिर और दूसरों को ध्यान है, खुद को सोचना, खुद आसन करना, खुद प्राणायाम करना, खुद प्रत्याहार करना, ध्यान करना। और ध्यान करते करते ध्यान है कोहम और समाधि है सोहम, मैं वही हूँ। जब ईश्वर में आप नहीं जाते, ईश्वर ही आप बन जाते हैं, कभी कोई उपलब्धि बचती नहीं है। इसके पश्चात न संसार आगे बचता है, न कुछ बचता है, और न काव्य बाद बचता है। नमस्कार।